चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। कल हम कर रहे थे वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो यू सॉ कि एक ट्राइंगल बन गया था, तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एट एन एंगल, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सर्टेन एंगल, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट। तो यू सॉ कि एक ट्राइंगल ऑटोमेटिकली बन गया था, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू state triangle of vectors now and do the derivation also. So again we see there are two vectors given to us, vector A and vector B. Let us say they are making an angle theta. Let us say angle between them is given, theta angle they are making with each other. Then according to the rule, draw the first vector, pick the second vector and keep it in such a way that its tail is in contact with head of first vector. कल हमने ऐसे किया था ना, उसको उठा के यहाँ रख दिया. Now vector starting from tail of first vector to the head of last vector will give us their resultant. तो ये हमें इनका resultant देगा. थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. अब हम इसको ट्राइंगल से रिलेट करते हैं. ठीक है, ये तो रूल था. नाउ लेट अस रिलेटेड टू द ट्राइंगल. सो इफ टू गिवन वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मतलब दो गिवन वेक्टर्स हैं, अगर वो एक ट्राइंगल की दो साइड्स के अलोंग मैग्नीट्यूड में भी फिट होते हैं, डायरेक्शन वाइज भी फिट होते हैं, ठीक है, और साइड्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में है ना, ये देखो इधर से इधर सेम ऑर्डर. देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर. ऑर्डर अगर सेम होता तो हम ऐसे लेते उसको, ये ऑपोजिट ऑर्डर में. थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो उनका रिजल्टेंट देगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं. सो वी नीड टू टॉक अबाउट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. कि हम दोनों चीजें चेक कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं. So write down the statement of triangle law of vectors now. If two given vectors can be represented along या represented by two sides of a triangle, if two given vectors can be represented by two sides of a triangle, two sides of a triangle taken in the same order, comma, in magnitude as well as direction. ये हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं. in magnitude as well as direction taken in same order, we were talking about the sides of triangle. ठीक है. So if two given vectors can be represented by two sides of a triangle taken in the same order in magnitude as well as direction, then in magnitude as well as direction, then third side of the triangle taken in the opposite order, third side of triangle taken in the opposite order will represent their resultant. Third side of triangle taken in opposite order will represent their resultant in magnitude as well as direction. Will represent their resultant in magnitude as well as direction. ठीक है. Now let us make a triangle जिसमें हम वेक्टर नहीं उनकी लेंथ को इंडिकेट करेंगे एंड वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब इसी ट्राइंगल को मैं बना रही हूं. ये ए है आपका, ये बी है और ये आपका आर है. एंड एंगल ये थीटा है कि ये थीटा है, बताइए. विच एंगल इज थीटा आउट ऑफ दीज टू? दिस एंगल इज थीटा. एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी. ये तो रिजल्टेंट जो ए के साथ बना रहा है वो एंगल, उसको हम बीटा ले लेते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. वो भी जरूरत है हमें. तो दिस इज थीटा.
तो आपके डायग्राम में क्लियरली इंडिकेटेड होना चाहिए थीटा कौन सा है, बीटा कौन सा है। दोनों प्लेसेस पे थीटा डाल दिया, गलत गलत हो जाएगा। ठीक है, लेट अस नेम द पॉइंट्स। ये एल है, एम ले लो, इसको एन ले लो, एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर टू कंप्लीट अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड उसको ओ बोल दो। ठीक है, so let's drop a perpendicular here. Now we are going to find resultant. Resultant मतलब एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा. So both the things we are going to do. Now see, in this right angle triangle MON, in right angle triangle MON, what is cos of theta? Base over hypotenuse. बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. अब बेस नहीं पता है हमें, हाइपोटेन्यूज पता है, बी है, इसकी लेंथ बी है. ठीक है, तो ओ एन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एंड व्हाट इज एम एन, वो है बी. तो यहां से आपका ओ एन आ गया. हमने ये वाली साइड निकाल ली, हमने यहाँ लिख दिया दिस इज बी कॉस थीटा. यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, बट दीज टू साइड्स वी डोंट नो. So first of all we are going to find these two sides. तो हमने ON side find कर ली B cos theta. Now let us find the vertical side OM also by using sin theta of this triangle. Sin theta क्या होगा? Perpendicular over hypotenuse. Again cross multiply. So we have found OM also, and हमने यहाँ लिख दिया this is B sin theta. That this side is B sin theta. Clear? अब सारी साइड्स हमें पता चल गई. So let us take the big right angle triangle and apply Pythagoras theorem here. तो बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए LMO. तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू ट्राइंगल LMO. ठीक है, LM स्क्वायर इज LO स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. ठीक है, व्हाट इज LO? LN प्लस NO. ठीक है, put the values. LM is R, LN is A, NO is B cos theta, and what is OM? B sin theta. We have substituted all the values. See that? So let's apply a plus b whole square in the bracket a square plus b square plus 2ab. ठीक है, तो देखिए क्या आता है. r square a square plus b square plus 2ab. b पूरा b cos थीटा है प्लस b square sin square थीटा. ये स्टेप क्लियर है? तो डाउट? Okay, so let us take b square common from these two terms. a square plus b square उसमें common ले लिया, so we are left with this thing. Now a sin square plus cos square is 1. ये वैनिश हो गया. r को लिखिए अंडर द रूट a square plus b square plus 2ab
cos theta. So this is the magnitude of resultant. Learn this formula. We'll have numericals. तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया रिजल्टेंट का. नेक्स्ट इज टू फाइंड डायरेक्शन, एंगल दैट इट मेक्स विद फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर. ठीक है, लेट अस फाइंड एंगल दैट इट मेक्स विद वेक्टर ए. सो इन द सेम राइट एंगल ट्रायंगल लेट अस फाइंड tan बीटा परपेंडिकुलर ओवर there OM over NO. ठीक है, अगेन एलओ को आप कैसे लिखोगे, एल एन प्लस एनओ. पुट इन द वैल्यूज. tan बीटा लिखी हुई है साइड्स, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा. So this will give you angle, direction that the resultant is making with vector A. तो ये भी लर्न कर लो फॉर्मूला, b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा. ओके फाइन, ये आ गया है उसकी डायरेक्शन. अब केसेस, स्पेशल केसेस. डेरिवेशन क्लियर है सबको, कोई डाउट? केसेस देखिए, केस 1 वही कल वाले आ जाएंगे रिजल्ट्स. केस 1, if A and B are in the same direction, what is theta? अगर वो उनका एंगल 0 डिग्री होता है और बी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट का देखते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा. यहाँ पुट करते हैं, पुट टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है बोथ. तो आर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0. Cos 0 is 1. This is a plus b whole square under the root. Under root gets cancelled. So how much is the resultant? A plus b. So the same result we are getting that we did yesterday. वही result आ रहा है ना? So when two vectors will be acting in the same direction, their lengths will get added up. Magnitudes will get added up. So this is the magnitude. कल हमने किया था 5 plus 2 7 centimeter उसकी length होगी. Same result we are getting as a special case also. Now direction, अब यहाँ पे भी पुट करो, tan बीटा is b sin 0 over a plus b cos 0. Sin 0 0, so tan beta 0, beta is 0 degree. So that means resultant is also in the same direction. Yes, यही है. अगर दो वेक्टर एक डायरेक्शन में है, उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा. The resultant will also be in the same direction. First case is clear. Same way, do the second case if they were in the opposite directions. Put theta 180 degree. Tell me what are your results. अब second case, if they are in the opposite direction, theta is 180 degree. Put theta 180 degree now. Cos 180 क्या होता है? -1. यहाँ माइनस आ जाएगा और here you will have a minus b. So yes, bigger minus smaller.
When two vectors act in the opposite directions, resultant is difference of bigger and smaller vectors. तो ये उनका मैग्नीट्यूड हो जाता है. And direction, put theta 180 degree here. Sin 180 is again 0. So yes, resultant will remain in the direction of bigger vector. था उसी डायरेक्शन में, एक ईस्ट लिया था एक वेस्ट लिया था. So resultant will be making again, it will be parallel to both the vectors but in the direction of bigger vector it will. ये कोई और एंगल नहीं बनाएगा, रहेगा उसी लाइन के अलॉन्ग, पैरेलल ही रहेगा. ठीक है. Two cases are clear. Let us do the third case. If they were perpendicular to each other, put theta 90 degree now. Take the third special case. Case 3. If theta is 90 degree, मतलब एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, एंगल दोनों में 90 डिग्री का है. तो अब देखते हैं व्हाट विल हैपन. फाइंड द रिजल्टेंट नाउ. क्या होगा? cos 90 क्या होता है? 0. तो cos 90 आपका 0 हो गया. ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी. तो रिजल्टेंट विल बी ओनली under root a square plus b square. Remember this. And direction b sin 90 degree over a plus b cos 90. sin 90 1 होता है, cos 90 चाहे 0 है. So tan beta angle that the resultant makes with first vector will be non-zero now. It will be b over a now. Got this? इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. तो आप देखिए, दिस इज इफ देयर रिजल्टेंट. तो आप देख रहे हो कि ये मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा पाइथागोरस से. ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है. और अगर हम एंगल देखें, एंगल दैट इट मेक्स विद फर्स्ट वेक्टर, दिस बीटा will be perpendicular over this. Tan beta will be perpendicular. वही है. So as a special case also it's true. Okay, fine. Triangle law of vector addition is clear to you. Same way we have parallelogram law of vector addition also. ये कर लिया तो मैं वो start कराऊं. If you have done, mathematics will remain the same, just statement will be different. Parallelogram law of vector addition, वो भी same way. If two vectors are given, we can find the resultant by parallelogram law also. Almost similar. Should I rub? Parallelogram law of vector addition. ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ. Again we are given two vectors. Now in place of triangle, अगर हम इनको एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग रिप्रेजेंट कर दें. ठीक है, अगर हम कहें कि देयर इज अ पैरेललोग्राम और हमारे गिवन वेक्टर उसकी दो साइड्स के अलॉन्ग बिल्कुल फिट हैं, इन मैग्नीट्यूड आल्सो, इन डायरेक्शन आल्सो. ठीक है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना. If two given vectors can be represented along two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction starting from one point, then
diagonal of the parallelogram starting from the point of intersection of those two sides will give their resultant. तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ बन जाता है, बट इसकी आउटकम बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो लिखिए इसकी स्टेटमेंट, बस ये है कि कई बार ट्राइंगल लॉ हम अप्लाई नहीं कर पाते, उस केस में पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई होगा। अगर वो सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट नहीं होते तो हम पैरेललोग्राम लॉ से कर लेते हैं, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। if two given vectors can be represented in magnitude and direction, if two given vectors can be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, by two adjacent sides of a parallelogram, if two given vectors can be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram starting from a point, then diagonal of the parallelogram starting from the same point, then diagonal of the parallelogram starting from the same point will represent their resultant. Then diagonal of the parallelogram starting from the same point will represent their resultant in magnitude as well as direction. Will represent their resultant in magnitude as well as direction. ठीक है, तो ये थीटा है, बिल्कुल वैसे ही, तो ये बीटा हो, दिस विल बी बीटा, और बिल्कुल वैसे ही जब आप रिप्रोड्यूस करोगे तो ये भी थीटा होगा। ये इसके पैरेलल है तो ये भी बी वेक्टर के इक्विवेलेंट ही होगा, ये इसके पैरेलल है तो ये वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा। वो तो बिल्कुल वही चीज बन गई, आप इसको इग्नोर कर दो, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहे, तो इसकी डेरिवेशन सेम है, वैसे ही आप पाइथागोरस लगाओगे वैसे ही tan बीटा निकालोगे। डेरिवेशन इज एग्जैक्टली द सेम, पॉइंट्स का नेम भी सेम दे देते हैं, पॉइंट्स का नेम वही L M N O सेम दे देते, राइट, तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, केसेस भी सेम, ठीक है। So we have done triangle law of vectors, parallelogram law of vectors. Now we will do polygon law of vectors. Any number of vectors are given. How we will deal with? How we will find their addition? How we will find their resultant? So let us do that. कर लिया नोट, ये बना लीजिए डायग्राम ये वाला।